डियर स्टूडेंट, हम हरियाणवी भाषा का साहित्य और इतिहास पढ़ रहे हैं। इससे पहले के सत्रों में आपने हिंदी भाषा का साहित्य, इतिहास, उसके अनेक पड़ाव, गद्य, काव्य आदि सब चीजों के बारे में पढ़ा। अब हम हरियाणवी भाषा का इस सत्र में साहित्य और इतिहास पढ़ रहे हैं। कल हमने हरियाणवी भाषा का उद्भव और विकास पढ़ा था कि किस तरह से हरियाणवी भाषा जो है उसका उदय हुआ, फिर उसके बाद उसके विकास में किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ से सहयोग मिला। तो अब हम पढ़ेंगे हरियाणवी भाषा की प्रमुख बोलियां। देखिए बेटा, एक भाषा है वह अपने अपने क्षेत्र पे अनेक प्रकार से बोली जाती है। एक सीमित क्षेत्र में जो बात बोली जाती है, जो भाषा बोली जाती है, उसे हम बोली कहते हैं, ठीक है ना। जब उसका क्षेत्र विस्तृत होता है, साहित्य के रूप में वह प्रयोग की जाती है, तो उस भाषा को हम भाषा कहते हैं। तो हरियाणवी एक भाषा हरियाणा प्रदेश की भाषा है। इसके अनेक जिलों में जो है यह भाषा बोली जाती है। राजस्थान के आसपास भी एक आध जगह पर हरियाणवी भाषा बोली जाती है। इसकी अनेक बोलियां हैं जो, क्योंकि है तो हरियाणवी भाषा, तो वह एक दूसरे से मिलती जुलती होती है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ फर्क होता है। तो आइए अब हम जानेंगे कि हरियाणवी भाषा की जो बोलियां है वह कौन कौन सी है और उनका क्षेत्र कौन कौन सा है। हरियाणवी भाषा का उद्भव जो है उत्तरी शोर सैनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप में हुआ है। हरियाणवी भाषा का क्षेत्र हरियाणा और दिल्ली का देहाती भाग है। देहाती अर्थात गांव का हिस्सा है। राजस्थान के अलवर जिले के आसपास भी हरियाणवी भाषा बोली जाती है। इस संपूर्ण क्षेत्र में हरियाणवी भाषा अपनी निम्नलिखित बोलियों के रूप में बोली जाती है। अनेक बोलियां हैं, उसमें से जो प्रमुख है वो ये है: बांगरू, अहीरवाटी, कोरबी, मेवाती, बागड़ी बोली, ब्रज बोली। ये जो है हरियाणवी भाषा की बोलियां हैं। और ये बोलियां कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, इनका रूप क्या क्या है, आइए अब हम वो जानेंगे। पहली है बांगरू। बांगरू बोली हरियाणवी भाषा की एक प्रमुख बोली है। यह बोली हरियाणा प्रदेश के भिवानी, जींद, हिसार, रोहतक, कैथल, करनाल, सोनीपत और पानीपत आदि जिलों में बोली जाती है। कुछ विद्वानों, जिनमें डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर सत्या गुप्ता व डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा प्रमुख हैं, बांगुरी बोली को हरियाणवी भाषा का पर्याय मानते हैं। पर्याय का अर्थ है कि जैसे हरियाणवी भाषा ही है, अर्थात हरियाणवी भाषा अपने मूल रूप में जो बोली जाती है उसे हम बांगरू हरियाणवी कहते हैं, क्योंकि यह बोली हरियाणा के मध्य के एक बड़े हिस्से में बोली जाती है। लेकिन अधुनातन शोधों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है बांगर हरियाणा के क्षेत्र का नाम है और उसे विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली ही बांगरू बोली है। यह बोली समस्त हरियाणा में बोली जाने वाली बोली का प्रतिनिधित्व नहीं करती, इसलिए बांगरू बोली को हरियाणा भाषा का पर्याय नहीं माना जाता। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे हरियाणवी भाषा का पर्याय ही है बांगरू बोली, और लगभग हरियाणा के मध्य में एक बहुत बड़े हिस्से में यह बोली जाती है, लेकिन सारे हरियाणा में नहीं बोली जाती, इसलिए हम हरियाणवी भाषा का पर्याय इसे नहीं मानते। या आप कह सकते हैं कि विद्वानों के अपने अलग अलग मत है। कोई कहता है कि यह हरियाणवी भाषा का पर्याय है और कोई कहता है यह पर्याय नहीं है। बांगर एक जगह का नाम है, उस विशेष क्षेत्र में जो बोली जाती है उसे, इसीलिए इसे हम जो है बांगरू बोली कहते हैं। लेकिन अधुनातन शोधों का अर्थ है कि जो आज तक शोध हुए हैं उसके आधार पर यह सिद्ध होता है कि यह एक बांगर मतलब हरियाणा का एक क्षेत्र है, वहां बोली जाती है, इसीलिए हम इसे बांगरू कहते हैं। अहीरवाटी भी हरियाणा में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियों में से एक है। यह बोली मुख्य रूप से हरियाणा के अहीरवाल क्षेत्र में बोली जाती है। एक विशेष जाति होती है अहीर, और जहाँ इस जाति के लोग जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा रहते हैं वहां यह बोली बोली जाती है, इसीलिए इसे हम अहीरवाटी कहते हैं। विस्तार हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान में। हरियाणा इसका मुख्य क्षेत्र रेवाड़ी, कोसली, नारनौल, महेंद्रगढ़, पटौदी तथा झज्जर जिले का खेड़ी खातीमास से सटा हुआ क्षेत्र है। मतलब ये जो कुछ ऐसे जिले हैं जिनके आसपास यह बोली मुख्य तौर पर बोली जाती है। एक जाति विशेष के लोग तो बोलते ही हैं, उनके साथ रहने वाले अन्य जातियों के लोग भी इसे बोलते हैं। भिवानी तथा गुड़गांव के क्षेत्रों में भी यह बोली बोली जाती है। दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र के
मोचनपुर के आसपास रहने वाले अहीर जाति के लोग भी अहीरवाटी बोलते हैं। राजस्थान के कोटपुतली, बांसुर, बहरोड, मुंडावर, किशनगढ़ आदि स्थानों पर भी यह बोली बोली जाती है। मुख्य रूप से अहीरवाटी बोली बांगरू, बागड़ी और मेवाती बोलियों से घिरी हुई है, अर्थात इन सभी का इसके ऊपर प्रभाव है। हालांकि उक्त सभी बोलियों में क्रियाओं के रूप में लगभग एक समान प्रत्ययों की सहायता से बनते हैं, और फिर भी अहीरवाटी की अपनी कुछ विशेषताएं उसे उक्त अन्य बोलियों से अलग करती है। लगभग सभी बोलियां एक जैसी है, क्योंकि है तो ये हरियाणवी भाषा की ही, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ जो नियम है व्याकरण के, प्रत्यय आदि लगाने के, वे थोड़े थोड़े से अलग हैं, इसलिए इनमें अपना अलग अलग महत्व है। डॉक्टर रामपत यादव के अनुसार अहीरवाटी में ब्रज का माधुर्य तथा राजस्थानी व हरियाणा का ओज घुल मिलकर एकाकार हो गया है। जो ब्रज भाषा है बड़ी मीठी भाषा है, उसकी अंदर एक मधुरता है, और जो राजस्थानी और हरियाणवी भाषा है, ओज का अर्थ है जो, जैसे कि आप कोई बात, कोई शब्द ऐसे बोलते हैं जिससे आपके अंदर वीर रस की निष्पत्ति होती है, तो ओज उसके लिए होता है। तो यह भाषा के दो प्रमुख गुण है, माधुर्य और ओज। और जो अहीरवाटी भाषा है, बोली है हरियाणवी की, उसके अंदर क्या है, इन दोनों का गुण मिला हुआ है, एकाकार हो गया है, इसलिए यह बोली अपना एक अलग महत्व रखती है। कोरवी, हरियाणा में बोली जाने वाली बोलियों में कोरवी बोली का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह संपूर्ण अंबाला और मेरठ कश्मीर कमिश्नरियों की भाषा है। गंगा और यमुना के बीच के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर आदि जिलों का संपूर्ण भाग एवं गंगा के पूर्व बिजनौर और यमुना के पश्चिम करनाल, रोहतक, हिसार और दिल्ली आदि स्थानों पर भी यह बोली बोली जाती है। उत्तर में देहरादून और अंबाला, पूर्व में मुरादाबाद और रामपुर, दक्षिण में बुलंदशहर और गुड़गांव के अधिकांश लोग यह बोली बोलते हैं। मेरठ जिले की बागपत तहसील को टकसाली कोरवी का क्षेत्र माना गया है। यह क्षेत्र प्राय कोरवी क्षेत्र के बीच में पड़ता है। कोरवी बोली पश्चिम में पंजाबी, उत्तर में पहाड़ी, पूर्व में सहारनपुर की खड़ी बोली तथा दक्षिणी में बांगरू बोली से घिरी हुई है। ये अलग अलग क्षेत्र हैं। जैसे जो कोरवी बोली है, अगर पश्चिम दिशा की तरफ जाए तो उस पर पंजाबी का प्रभाव है, उत्तर में पहाड़ी बोली का प्रभाव है, पूर्व में सहारनपुर की खड़ी बोली का प्रभाव है, और दक्षिण में बांगरू बोली से घिरी हुई है। इस तरह से हरियाणा प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में यह अलग अलग बोलियों के प्रभाव से ओतप्रोत है। इस तरह से यह एक अलग सी बोली है। मेवाती, हरियाणा में बोली जाने वाली बोलियों में मेवाती का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह बोली मेवात क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए इसे मेवाती कहते हैं। मेवात जो है हरियाणा, राजस्थान स्थान तथा उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती उस मिश्रित क्षेत्र का नाम है जहां मेव जाति के लोग निवास करते हैं। देखिए, मेव जाति के लोग निवास करते हैं, उस स्थान का नाम मेवात हो गया। ठीक है, इसके बाद जो लोग उस भाषा को बोलते हैं उसे हम मेवाती भाषा कहते हैं। भारत के इंपीरियल गजेटियर में मेवात को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। दिल्ली के दक्षिण में स्थित वह भूभाग जिसमें मथुरा और गुड़गांव जिले के कुछ भूभाग, अलवर का अधिकांश भाग और भरतपुर जिले का थोड़ा सा भाग सम्मिलित है, मेवात कहलाता है। मेवात में क्या है, दिल्ली के दक्षिण की तरफ स्थित है। भूभाग करते हैं वह धरती, वह जमीन जिसमें थोड़ा सा मथुरा का हिस्सा आता है, थोड़ा गुड़गांव का आता है, और फिर अलवर का जो है बहुत सारा भाग आता है, और भरतपुर का भी थोड़ा सा भाग है। इस तरह से ये है 4-5 जो स्थान है उनसे मिलकर के मेवात जगह बनी है। मेव जाति के लोग वहां रहते हैं और उनके द्वारा बोली जाने के कारण इस भाषा को हम मेवाती कहते हैं। हरियाणा राज्य में मेवाती बोली फिरोजपुर, झिरका, नूह, सोहना, तावड़ू, पुन्हाना, पिंगवा, बिसरू, हथीन, नगीना, बावल, नीलका, तिलवारा, बिछोर, उजीना आदि स्थानों पर बोली जाती है। वसुतः मेवाती एक सीमांत बोली है। सीमांत का अर्थ है यह सीमाओं में बंधी हुई नहीं है, यह जहाँ इसका इलाका है, क्षेत्र है, वहां तो यह बोली जाती ही है। उसके अलावा भी यह अपने इलाके से, अपने क्षेत्र से बाहर भी बोली जाती है, जो एक साथ 7-8 उपभाषाओं के मध्य स्थित है। इसके पूर्व में ब्रज, पश्चिम में जयपुरी, मारवाड़ी और ढूंढानी आदि में अहीरवाटी तथा दक्षिण में डांगी बोली का प्रचलन है। इसके उत्तर पश्चिम में बांगरू तथा दक्षिण पश्चिम में शेखावटी का प्रयोग होता है। बागड़ी बोली, हरियाणा के विभिन्न बोलियों में बागड़ी बोली का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यह बागड़ क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली है। हरियाणा के विस्तृत भूभाग में बोली जाती है। बागड़ शब्द वार्मट, बागड़, बगड़, बागवर आदि विभिन्न रूपों के शिलालेखों पर उत्कीर्ण किया हुआ मिलता है। बागड़ शब्द नदी किनारे की ऊंची भूमि तथा जहां बाढ़ न आ सके आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता है।
अब बागड़ शब्द के बारे में क्या कहते हैं कि नदी के किनारे जहाँ बहुत ऊंची धरती है, जहाँ पर बाढ़ नहीं आ सकती, अर्थात नदी का बढ़ा हुआ पानी भी जहाँ पर नहीं पहुंचता, उसे हम बागड़ जगह का नाम कहते हैं। और फिर क्या कहते हैं, हरियाणा के बहुत बड़े एरिया में यह बोली जाती है। और इसके लिए जो शब्द है, कोई से वारमट कहता है, वाटक, वागट कहता है, वगड़ कहता है, वागर कहता है, इस तरह से अनेक रूप में है, लेकिन मुख्य तौर से इसका नाम बागड़ी बोली के रूप में ही जाना जाता है। हरियाणा में बागड़ी बोली का क्षेत्र भिवानी के पश्चिम क्षेत्र बहल से आरंभ होकर हिसार के पश्चिमी भाग में सिवानी, दड़बा कला, एहलनाबाद, चौटाला, डबवाली, रोड़ी तथा सिरसा के समीपवर्ती भागों तक फैला हुआ है। बागड़ी बोली का क्षेत्र बागरू, अहिरवाटी, शेखावटी और कुछ हद तक पंजाबी भाषा भाषियों से घिरा हुआ है। अर्थात इसके ऊपर इन बोलियों और भाषा के शब्दों का प्रभाव चढ़ा रहता है। बागड़ी बोली में री स्वर का अभाव है। यह बोली बोलने वाले लोग री की जगह री का प्रयोग करते हैं। इस बोली में य को ज तथा व को व बोला जाता है। बागड़ी बोली में आकारांत शब्द ओकारांत हो जाते हैं। आकारांत शब्द का अर्थ क्या होता है, जब आप जैसे आया, आ की साउंड आ रही है ना, लास्ट में जब आप शब्द पूरा करते तो आ की साउंड आती है, तो इसे ओ बोलते हैं। आयो, आया शब्द को क्या बोलते हैं, आयो, खायो, ठीक है, इस तरह से बोला जाता है। या को ज बोला जाता है, ठीक है। यशोदा है, जसोदा बोला जाएगा। व को व बोला जाता है, बक को बक बोलेंगे। अर्थात कुछ एक शब्दों में इसमें परिवर्तन है। री, ऋषि की जो मात्रा है, इसको री का प्रयोग करते हैं। तो थोड़े थोड़े से परिवर्तन क्षेत्र विशेष के अनुसार, लोगों के बोलने के अनुसार भाषा में आते ही रहते हैं। ब्रज बोली, वैसे तो ब्रज बोली उत्तर प्रदेश के ब्रज, वृंदावन, मथुरा आदि अर्थात भगवान कृष्ण की जो धरती है वहां की है बोली है, परंतु इस बोली का प्रयोग हरियाणा में भी प्राचीन काल से होता रहा है। हालांकि तो ब्रज बोली विशाल भूखंड में बोली जाने वाली भाषा है, परंतु हरियाणा में इस बोली का प्रचलन बल्लभगढ़, पल्लव, हसनपुर, होडल आदि क्षेत्रों में बहुतायत से होता है। बहुतायत का अर्थ बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। वस्तुतः ब्रज बोली एक कर्ण प्रिय बोली है, अर्थात ब्रज बोली जो है यह कानों को अच्छी लगती है, मीठी बोली है। इसके जो शब्द हैं कानों में मिश्री सी बोलते हैं, मतलब हमें सुनने में अच्छी लगती है। इस बोली में कटु तथा कर्कश वर्णों का अभाव है। जैसे कि हमारी हरियाणा की भाषा है, इसे थोड़ी सी खड़ी भाषा कहा जाता है, कि इसमें आप कर्कश शब्द तो नहीं कह सकते, लेकिन इसके शब्द थोड़े से कठोर होते हैं। अगर कोई हरियाणवी प्योर हरियाणवी बोल रहा होता है तो ऐसा लगता है कि इसकी अगर आम भाषा में कहें तो इसे कहा जाता है लठमार भाषा है। हालांकि इसका जो साहित्य है बहुत विस्तृत है, विशाल है, लेकिन हर एक भाषा की अपनी एक आप कह सकते हैं पहचान होती है, उसके अंदर अपने एक गुण होते हैं, गुणवत्ता होती है। तो हर ब्रज भाषा जो है वह थोड़ी सॉफ्ट बोली है, तो जो हमारी हरियाणवी भाषा है वह थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन महत्व दोनों में से किसी का भी कोई कम नहीं है। इसका उच्चारण सुनने वाले का मन मोह लेता है। इस बोली में भी अकारांत शब्द उकारांत हो जाते हैं। ड और ला, र में परिवर्तन, जैसे कीड़ी को हम कीरी कहते हैं, झगड़ा को झगड़ो, काला को कारो आदि कहते हैं। खारो, कारो कारो, काला यमुना का जल थोड़ा सांवला है तो उसको काला कालो कालो की जगह कारो कारो कहा जाता है। इस तरह से अगर आपने कभी कहीं भजन सुना हो, जो अणे है वो नए में परिवर्तित हो जाता है। तो जो हमारी हिंदी भाषा है ये वैसे पश्चिमी हिंदी से ही निकली हुई है सारी भाषा, शोर शैली से, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं परिवर्तन भी आता रहता है। इस प्रकार आपने हरियाणवी भाषा का साहित्य और इतिहास, हरियाणवी भाषा की प्रमुख बोलियों के बारे में जाना। अब आपको इसको याद करने का जो सबसे सरलतम तरीका वह यह है कि 6 जो बोलियां हैं पहले आपने इनके नाम याद कर लेने हैं। इसके बाद आप को जो इनके क्षेत्र हैं जो मैंने आपको बहुत सारे बताए हैं, जितने आप याद रख सकते हैं उसको आप उस तरह से याद करें एक पहचान के तौर पे, कि इसका जैसे जगह होती है ना कि भी हिसार, रोहतक आसपास का एरिया, यहाँ एक तरह की भाषा बोली जाती है, जैसे रिवाड़ी है उस तरफ की अलग होगी, तो जैसे फरीदाबाद, गुड़गांव आदि अलग होगी। इस तरह से आप इसकी पहचान करके इसका जो क्षेत्र है, इसका एरिया है, इसमें क्या क्या परिवर्तन है, किस तरह से किस किस क्षेत्र में और किस किस बोलियों का इनके ऊपर प्रभाव है, यह सारी बातें अपने इसको याद करके इस प्रश्न को तैयार करना है। हरियाणवी भाषा का साहित्य और इतिहास के अंतर्गत आज हमने हरियाणवी भाषा की प्रमुख बोलियों के बारे में पढ़ा, और यह जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।